हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है नोबेल प्राइज़ 2025 फिजिक्स में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में और जो वन डे एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है कि ये जो प्राइज़ है ये इस बार किस किस को मिला है। लेकिन यूपीएससी में ये क्वांटम टनलिंग, ये वर्ड, इसका कॉन्सेप्ट ये पूछा जाता है। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि ये साइंस का टॉपिक है तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। इसको सिर्फ 5 मिनट के अंदर इतना ईजी लैंग्वेज में समझते हैं ताकि एक आर्ट साइड का बच्चा भी इसको समझ पाए, इस पे लिख पाए और इसके कॉन्सेप्ट पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। ये 3 नाम तो आप याद कर ही लेना, जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट एंड जॉन मार्टिनेस। ये आपको याद करने का काम है। समझने का काम क्या है? जो फिजिक्स है, फिजिक्स को कई कई तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन एक फिजिक्स को क्लासिफाई करने का तरीका है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा है, मैक्रो बिग ऑब्जेक्ट, उसकी स्टडी हम करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। और अगर ऑब्जेक्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रो है, छोटा है, एटॉमिक लेवल पे है, सब एटॉमिक लेवल पे है, तब हम उसको स्टडी करते हैं क्वांटम में। एक्चुअली क्वांटम वर्ड का मतलब ही है एक बहुत ही स्मॉल पैकेट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी कि बहुत ही, आप समझ सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट फिजिक्स के पर्पज से। तो अब इन दोनों में, क्लासिकल और क्वांटम में, ऐसा क्या डिफरेंस है जिससे इन दोनों की एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाती है? दोनों में डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगती हैं, दोनों में डिफरेंट लॉज बनते हैं। अभी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, जो अब आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, क्यूपी एंड सीपी, सीपी क्लासिकल फिजिक्स, क्यूपी क्वांटम फिजिक्स। मुझे लगता है जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तब आपका माइंड ज्यादा काम करता है, याद होता है। ये 5 प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं: सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, वेव पार्टिकल डुअलिटी, क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन। अगेन बहुत डीप नहीं जाना है, सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट समझने हैं ताकि अगर न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं, तो आपको ये पांचों पॉइंट्स, पांचों वर्ड्स समझ में आए। और अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये पांचों टर्म्स डेलिबरेटली आपको सिर्फ एक एक दो दो लाइन के अंदर लिखनी है। सुपर पोजिशन का मतलब है कि एक पार्टिकल मल्टीपल स्टेट्स एट वन टाइम। नॉर्मली क्या होता है क्लासिकल फिजिक्स में, अगर कोई एक पार्टिकल है तो वो एक एक टाइम में एक ही स्टेट दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, या तो 0 दिखाएगा या 1 दिखाएगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की ये स्पेशलिटी है कि वो एक ही टाइम में दोनों भी दिखा सकता है और उसके बीच में भी दिखा सकता है। 0 और 1 के बीच में एक कॉन्टिन्यूस चीजों को दिखा सकता है। एंटेंगलमेंट दूसरी जो प्रॉपर्टी है, उसका क्या मतलब है? नाम से ही समझ में आ रहा है। एंटेंगलमेंट का मतलब है लिंक्ड या फिर कनेक्शन। अगर एक पार्टिकल P1, एक पार्टिकल P2, ये बहुत दूर हैं एक दूसरे से, उसके बाद भी ये एंटेंगल्ड है, ये कनेक्टेड है, ये रिलेटेड है। अगर P1 में कोई प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, अगर ये आपस में कनेक्टेड है, तो P2 में वो रिफ्लेक्ट होता है। सिर्फ आपको इतना याद करना है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपीएससी का पर्पस होता है आर्ट साइड का बच्चे को भी सी सेट आना चाहिए, उस लेवल का, एक मिनिमम लेवल का। एक आर्ट साइड के बच्चे को साइंस आनी चाहिए मिनिमम लेवल की। इससे बहुत ज़्यादा डीप जाना है आपको, आप जा सकते हो, लेकिन आपको अगर यूपीएससी में मेंस में लिखना है तो भी मोर देन सफिशिएंट है। और हाँ, डेलिबरेटली कीवर्ड्स आपको डेलिबरेटली अपने आंसर में लिखना है। तीसरा है वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी कि आप देखेंगे कि कुछ, अगर क्लासिकल फिजिक्स है तो उसमें कोई जो मटेरियल है, कोई वो दिखाएगा वेव की प्रॉपर्टीज को, कोई दूसरा दिखाएगा पार्टिकल की। लेकिन क्वांटम में ऐसा होता है कि बोथ साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही चीज वेव की और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है साइमल्टेनियसली। अब ये 3 के बाद चौथा है क्वांटम टनलिंग, जो इस बार का टॉपिक है, जिसकी वजह से प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज फिजिक्स में। ये हम समझते हैं थोड़ी देर में, मोटा मोटा समझ लेते हैं। क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलता है? अगर कोई बैरियर है और कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, बड़ा ऑब्जेक्ट, बिग ऑब्जेक्ट आ रहा है बैरियर के पास, तो वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता और वो वापस आएगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में अगर बैरियर है और कोई स्मॉल पार्टिकल आ रहा है, तो ये इसको पास थ्रू कर सकता है, यानी कि टनलिंग हो गई है। तो क्वांटम लेवल पे टनलिंग पॉसिबल है, क्लासिकल लेवल पे बड़े ऑब्जेक्ट की टनलिंग पॉसिबल नहीं है। अभी फिलहाल आप इतना समझो। और एनर्जी क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन का मतलब है क्लासिकल फिजिक्स में क्या होगा, जो एनर्जी होगी वो कॉन्टिन्यूस लेवल पे होगी। जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी क्वांटाइजेशन है, यानी कि एक डिस्क्रीट लेवल है, ये कॉन्टिन्यूस लेवल नहीं है, थोड़ा थोड़ा। यानी कि अगर 0 है, 1 है, 2 है, पर 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स पड़ेंगे वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर पैकेट की फॉर्म में है एनर्जी। ये पांचों टर्म्स अगर आपको समझ में आ गए हैं, अब मुझे लगता है इनके बाद आप कहीं भी ये टर्म्स देखेंगे न्यूज़पेपर में तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं नॉर्मल कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है। डायग्राम से देख रहे हैं, नॉर्मल कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही रैंडमली प्लेस्ड है। अब क्योंकि ये रैंडमली प्लेस्ड है तो ये आपस में कोलाइड करेंगे। क्योंकि ये कोलाइड करेंगे तो एनर्जी डिके होगी, रेजिस्टेंस आएगा। अब अगर हमें इसमें करंट को फ्लो करना है नॉर्मल कंडक्टर में, तो वोल्टेज लगानी पड़ेगी, और वोल्टेज लगाने के बाद करंट तो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन अगर वोल्टेज हटाएंगे तो करंट रुक जाएगी। इसका मैंने काउंटर पार्ट वहां पे लिखा है सुपर कंडक्टर में। कैसे? यहाँ पे डिफरेंस देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को
रैंडम नहीं बनाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर बना रहे हैं। इस पेयर को बोलते हैं कूपर पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको वर्ड डेलिबरेटली अपने आंसर में यूज करना है। यानी कि सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रैंडमली नहीं होते हैं, आपस में पेयर बना लेते हैं और उस पेयर को बोलते हैं कूपर पेयर। कूपर भी एक साइंटिस्ट थे। यानी कि अब ये कोलाइड नहीं करेंगे बल्कि मिलके सिंक्रोनसली मूव करेंगे। यानी कि पहले तो ये कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ये सिंक्रोनसली मूव कर रहे हैं। तो अब क्योंकि सिंक्रोनसली मूव कर रहे हैं तो अब एनर्जी डिके नहीं होगा, अब रेजिस्टेंस नहीं होगा। और एक बार अगर वोल्टेज से करंट को फ्लो करा दिया और फिर वोल्टेज हटा भी ली तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नहीं है और यहाँ पे एनर्जी डिके भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे जीरो वोल्टेज करंट भी फ्लो होती रहेगी खुद से। अब जब ये वर्ड, यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो सुपर कंडक्टर और एक कूपर पेयर। यहाँ पे सिंक्रोनसली मूव करेंगे, एनर्जी डिके नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा और फास्ट मूवमेंट होता रहेगा करंट का विदाउट वोल्टेज। अब हम समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले मैंने ये बता ही दिया है कि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है वो इस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, नो पेनिट्रेशन। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, माइक्रो ऑब्जेक्ट है, वो इस बैरियर को पेनिट्रेट कर सकता है और इस पेनिट्रेशन को ही क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। भाई क्वांटम हो गया छोटा, टनलिंग हो गया वो पास थ्रू कर रहा है किसी बैरियर के थ्रू। अब इस एक्सपेरिमेंट ने थोड़ा सा उल्टा दिखाया है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इन्होंने प्रूव किया है कि ये क्वांटम टनलिंग जो आज तक लगती थी कि केवल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ये बिग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी पॉसिबल है, जो कि क्लासिकल के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। यानी कि जो टनलिंग अभी तक सिर्फ क्वांटम लेवल पे पॉसिबल थी, अब वो मैक्रो लेवल पे भी हो सकती है। इसको इन्होंने कैसे दिखाया? इन्होंने दिखाया, ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक तरफ सुपर कंडक्टर 1, दूसरी तरफ सुपर कंडक्टर 2। क्योंकि दोनों तरफ सुपर कंडक्टर हैं तो दोनों में ही जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर होंगे। और अभी मैंने बताया है इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बोलते हैं कूपर पेयर, यानी कि कूपर पेयर इलेक्ट्रॉन। और इनको, इन दोनों सुपर कंडक्टर के बीच में जो ये है बहुत ही अल्ट्रा थिन इंसुलेटिंग, यानी इंसुलेटिंग लेयर लगा दी। इसको बोला गया जोसेफसन जंक्शन। क्योंकि अभी हमने देखा था कि एक तो ये क्योंकि सुपर कंडक्टर है तो जीरो वोल्टेज पे भी करंट रहेगी, रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होगा। और जब ये इससे पास थ्रू होगी तो एक्चुअली अब और एंटेंगलमेंट भी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज होगी वो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे। ये कुछ टाइम के बाद ये एक वेव की तरह काम करने लगते हैं और ये इस अल्ट्रा थिन से पास होने लगते हैं। और ये केवल ये इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लगते हैं, ये एक पूरे वेव की तरह काम करते हैं। यानी कि अब ये जो स्मॉल इलेक्ट्रॉन थे, अब ये बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके ये मूव कर रहे हैं सिंक्रोनसली, क्योंकि ये सुपर कंडक्टर है। यानी कि जो पहले एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन था, अब वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलके मूव कर रहे हैं और वो ईजिली पास थ्रू कर रहे हैं। यानी कि अब क्वांटम टनलिंग पॉसिबल हो पा रही है मैक्रो लेवल पे भी। इस एक्सपेरिमेंट का ये फायदा, इन्होंने ये प्रूव किया है क्योंकि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली तो पास होते ही हैं, लेकिन वो कंबाइंड हो जाएंगे कूपर पेयर में, वो सिंक्रोनसली मूव करेंगे और वो यानी कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट भी पास थ्रू कर सकता है। इससे कंप्यूटिंग वर्ल्ड में भी, इससे बहुत सारी एप्लीकेशन में बहुत सारे फायदे होंगे। आपने अभी तक सुना होगा कि ये वर्ड आपने सुना होगा क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटिंग में इतना फास्ट कैसे होता है। जब यहाँ पे चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर यहाँ पे सुपर कूल्ड कोई मटेरियल है और रेजिस्टेंस भी नहीं है, वोल्टेज की भी ज़रूरत नहीं है और इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड नहीं कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, और एक ही बिट एक्चुअली मल्टीपल स्टेट में एक साथ रह सकती है। ये सारी क्वालिटीज़ को यूज़ करके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एप्लीकेशन अलग अलग बनाई है, उसमें इन कंप्यूटर को बनाने की एप्लीकेशन में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये टॉपिक मैंने बहुत ईजी, बहुत ही छोटा बनाया है ताकि सबसे पहले इस टॉपिक को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको समझ में आएगा। जब भी कोई टर्म बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे, एक दो बार कोशिश करो और फिर उसको छोड़ दो और फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लो। कुछ टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा। और अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो भी छोड़ दो, पेपर में भी छोड़ दो, कुछ भी लिख के आ जाओ, क्योंकि सब कुछ कभी नहीं आएगा। मेरा मकसद और आपका मकसद पहले एग्जाम निकालना है, किसी एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना नहीं है। अभी आपको जो भी टॉपिक और कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा और आपको चाहिए कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, बहुत ही छोटा, क्रिस्प, शॉर्ट और एग्जाम के लिए जिसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं इस तरह से भी बताने की कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।